बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर वन का सेकंड पार्ट। उसमें हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि हम जो स्ट्रेस था उसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम जो है स्ट्रेस को उसको एक टेंसर फॉर्म में लिखेंगे। स्ट्रेस एक टेंसर होता है जिसके टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं। तो स्ट्रेस के लिए जब हम लोग सिस्टम इसके लिए जो लेंगे, वो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो उसको हम लोग ओरिजिन कंसिडर करते हैं यहाँ पे ओरिजिन। और हम उसको x1 x2 और x3। अब इसमें हमने जो चीजें भी देखनी है वो हम लोग इस सिस्टम में देखेंगे। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है वो मैं अकॉर्डिंग टू बना लेता हूँ। ओके, तो उसमें जो आपका सिस्टम है उसमें ये चीज जरा डिफरेंट है, तो उसको मैं वैसे लिख दूँ। इस तरफ हम ले रहे हैं x2 x1 और ये x3। ये सिस्टम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है ये राइट हैंडेड सिस्टम है। तो हम लोगों ने फाइंड करना है कि अगर हम ये सिस्टम लें, सिस्टम के अंदर हम एक स्ट्रेस किस तरह से कैलकुलेट करें। इसका स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक क्यूब कैलकुलेट करते हैं। तो उस क्यूब को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इसके लिए हम लोग क्यूब कंसिडर करते हैं इस तरह से। हम एक क्यूब बना लेते हैं। ये हमारे पास एक क्यूब है। तो उसमें इस फेस को हम x2 कह लेते हैं, इस फेस को हम x3 और ये हमारे पास जो x1। ये हमारे पास इसके 3 फेसेस बन गए। तो अब हमने इनको नेम्स देने हैं। ये वाला जो फेस है इसको हम नाम दे देते हैं x2 फेस। इसको हमने x2 फेस इसलिए कहा है क्योंकि इस फेस, ये वाला जो फेस है, इस पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो x2 है। सिमिलरली ये वाला जो फेस है, इस फेस को हम लोग नाम दे देंगे x3 फेस। और ये जो बाहर फेस है, ये वाला जो मैं रेड कलर में बना रहा हूँ, इसको हम नाम दे देंगे x1 फेस। तो ये हमारे पास 3 फेसेस आ गए, x1 x2 x3 फेसेस। जिस एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर होगा उसी के से हमने इसको नेम दे दिया। अब नेक्स्ट हम लोग इसको बनाते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको x2 कहा था, ये x3 और ये x1। तो अब अगर हम इसको देखें तो इस जो वाला फेस, इसको हमने कहा था ये हमारे पास जो फेस है ये x2 फेस है। अब हम कहते हैं इस पे कोई स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। उस
स्ट्रेस को हम यहाँ पे बना लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ T2। यहाँ पे जो T2 है ये डिनोट कर रहे हैं स्ट्रेस को, यानी कि इस फेस के ऊपर एक पॉइंट पे जो स्ट्रेस जो हम कह रहे हैं कि वो अप्लाई हो रहा है उसको हमने T2 से डिनोट कर दिया। सिमिलरली इस पे जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसको हम डिनोट कर दिया T3 से। सिमिलरली ये वाला जो फेस है हमारी तरफ बाहर की तरफ ग्रीन कलर में, इस पे जो स्ट्रेस हम कहते हैं जो अप्लाई हो रहा है उसको हमने डिनोट कर दिया T1 से। अब हमारे पास था जो फेस टोटल इस क्यूब है उसके टोटल 6 फेसेस होंगे, ठीक है, और 6 फेसेस में से हमने पॉजिटिव जो है वो चूज कर लिए, x1 x2 x, इसी तरह से इसके अपोजिट साइड में जो फेसेस होंगे नेगेटिव x1 नेगेटिव x2 नेगेटिव x, इस तरह 3 नेगेटिव साइड पे फेसेस होंगे। उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव साइड वाले को कंसिडर कर रहे हैं, जो दूसरी साइड है हम लोग वो कंसिडर नहीं कर रहे। अब इससे नेक्स्ट अब हम लोग डिवाइड करेंगे जो जो हमारे पास जो स्ट्रेस T2 है उसको मैं जरा सेपरेट बना लेता हूँ। ये T2 हमारे पास स्ट्रेस है, इसको हम लोग कंपोनेंट करें डिवाइड रिजोल्व करेंगे 3 कंपोनेंट्स में, इस डायरेक्शन में, इस तरह से और इस तरह से। तो हमें क्योंकि पता है कि अगर हमारे पास एक प्लेन वेक्टर 2D डायमेंशन में हो तो उसको हम 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हमारे पास जो कंपोनेंट जो वेक्टर 3D में हो तो उसको हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसको हम नेम दे देते हैं। इसको हम फर्स्ट को नेम देते हैं ये जो है इसको सिग्मा 2 सिग्मा 2 3 सिग्मा 2 1। अब यहाँ पे जो सिग्मा है उसको हमने कंपोनेंट्स यानी कि T2 के जो कंपोनेंट उसको हमने सिग्मा से डिनोट कर दिया, इसके 3 कंपोनेंट्स आ गए। अब इसके नेक्स्ट साथ जो सबस्क्रिप्ट्स हैं, ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं 2 2 2 3 2 1, ये किस तरह से लिखने हैं इसमें अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो ये देखें, ये जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये जो है फर्स्ट वाला ये डिनोट कर रहा है इसके फेस को। इसमें आप लोग देखें तो जो x1 जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो डिनोट कर रहा है फेस को, जैसे यहाँ पे ये 2 है ये डिनोट कर रहा है फेस को। इससे जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है 2 ये वाला 2 ये 3 ये 1 ये इंडिकेट करें डायरेक्शन, यानी ये 3 इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, यानी x3 की तरफ है, ये 2 इंडिकेट कर रहा है ये x2 की तरफ है, और इस तरह से ये इधर जो है सिग्मा 2 1 का ये वाला 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास जो है ये उसके x1 की तरफ है। अब इस तरह इसके साथ जो 2 सब्सक्रिप्ट लिखे जाएंगे वो इंडिकेट करें इनकी डायरेक्शन। सिमिलरली हम लोग इसको रिजोल्व कर लेंगे, जो नेक्स्ट इसके स्ट्रेस वेक्टर्स हैं उनको भी रिजोल्व कर लेंगे। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस वेक्टर, लेट्स सपोज हमारे पास फेस जो है x1 है फेस है, उसके ऊपर जो स्ट्रेस वेक्टर है T1। अब जो T1 है उसको भी हम 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। उस कंपोनेंट्स को हमने ये लिख लिया, इसको हम नेम देंगे सिग्मा 1, यानी x1 की तरफ फेस 1 पे है, और यहाँ पे फर्दर जो है साथ में 3 मीन के x3 डायरेक्शन में है। अब सिमिलरली जो ये वेक्टर है इसका होगा कंपोनेंट सिग्मा 1 और ये इसकी डायरेक्शन है
सॉरी ये 2 की तरफ आएगा और ये 3 की तरफ, सिग्मा 1 3, और ये होगा सिग्मा 1 1। हम आउटसाइड 1 ले रहे हैं, जो इधर 2 और इस तरफ 3 ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसके भी 3 कंपोनेंट्स आ गए। सिमिलरली हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं T3 का, उसको भी हम 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे। और यहाँ पे आपको ये नज़र भी आएगा, जैसे यहाँ पे जो ये T3 है इसको हमने रिजोल्व कर लिया 3 कंपोनेंट्स में। इसी तरह से ये T2 भी नज़र आ रहा है और ये T1। अभी हमारे पास हमने जो पॉजिटिव साइड्स हैं, फेसेस हैं, उस पे 3 स्ट्रेस वेक्टर्स लिए, T1 T2 T3, और हमने T1 2 3 नेम इस तरह से दिया, जिस फेस पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर है उसी के से हमने इसको नेम दे दिया T1 T2 T3। फर्दर हमने इस वेक्टर्स को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। वो हम किसी भी वेक्टर को, एक स्पेस में वेक्टर्स को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम लोगों ने, अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा सिग्मा 2 2 इसका एक कंपोनेंट है। इसका जो फर्स्ट 2 है इंडिकेट कर रहा है ये किस फेस पे है, और सेकंड इंडिकेट कर रहा है किस डायरेक्शन में। जैसे मैं यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये सिग्मा 3 2 है। सिग्मा 3 2 को अगर आप लोग देखें तो इसमें जो फर्स्ट 3 है ये इंडिकेट कर रहा है ये फेस 3 पे है, और ये जो 2 इंडिकेट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, यानी कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हम लोगों ने इसके सारे स्ट्रेस कंपोनेंट्स लिख लिए। अगर हम टोटल इसके देखें तो हमारे पास जो टोटल जो होंगे कंपोनेंट्स, हमारे पास टोटल 9 कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास अगर हम कहेंगे सिग्मा आई जे से हम इसको लिख सकते हैं, और आई जे है वो वेरीज करेंगे फ्रॉम 1 to 3। इस तरह हमारे पास टोटल 9 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ, मैं सेपरेट कर लेते हैं सिग्मा 1 1, सिग्मा 2 2 और सिग्मा 3। ये एक तरह के हैं जिनमें इंडेक्स से रिपीट हो रहे हैं, और इसके अलावा वाले जो हैं उनको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ, सिग्मा 1 2 2 1, सिग्मा 3 1 1 3, और सिग्मा 3 2 और सिग्मा 2 3। अब इसमें ये जो है फर्स्ट वाले, ये डिफरेंट वे से हम इसको लिखेंगे, और ये नीचे आपको जो नजर आ रहे हैं ये डिफरेंट है। अब जिसमें इंडेक्स रिपीट हो रहा है इनको हम नेम दे, पहले नेम देते फिर बाद में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये जो है हमारे पास है नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट। और ये वाले जो हैं इसको मैं लिख देता हूँ पहले इसको, ये हमारे पास है टेंजेंशियल स्ट्रेस। और ये सारे जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये वेक्टर्स नहीं है। अब हमारे पास टेंजेंशियल और नॉर्मल टोटल हमारे पास 9 कंपोनेंट्स होंगे। अब यहाँ पे आप डायग्राम देखें, ये वाला जो फेस हम ये वाला फेस कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला। अब इस फेस पे अगर हम ये देखें, ये हमारे पास सिग्मा 2 2 है। ये वाला जो हमें वेक्टर है ये बाहर की तरफ है, इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास है सिग्मा 2 2, यानी इस फेस से नॉर्मल की डायरेक्शन में है। इस तरह से अगर हम ये वाला देखें सिग्मा 3 3, ये इस फेस के ऊपर नॉर्मल है। इसी तरह से जो सिग्मा 1 1 है ये इस फेस पे नॉर्मल है, यानी जो फेसेस पे नॉर्मल है उनके सबस्क्रिप्ट रिपीट होंगे 1 1 2 2 3 3। तो जो सेकंड वाले जिसमें 1 2 2 1, ये क्या होंगे, ये ये इसके फेस के ऊपर, जैसे ये वाला सिग्मा 2 3 है ये इस फेस के इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये देखें, ये जो अगर फेस है तो ये इसके टेंजेंशियल के उसी उसी जो हमारे पास फेस है उसके अंदर ही आएगा, तो इसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। ये हमारे पास जो है ये टेंजेंशियल है, और जो इस फेस से बाहर की तरफ आएगा वो हमारे पास होगा नॉर्मल। इस तरह जो भी हमने स्ट्रेस वेक्टर लिए थे उसका जो एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा और 2 उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होंगे। ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी।
कि हमने एक जो स्ट्रेस वेक्टर्स हैं उसको हमने टेंजेंशियल कौन से लेने हैं, नॉर्मल वेक्टर्स कौन से लेने हैं। अब जिस तरह से हम लोगों ने कंपोनेंट्स ये बनाए पॉजिटिव साइड के, इसी तरह से आप लोग खुद से नेगेटिव फेसेस पे भी बना सकते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही, ये जो एक्स नेगेटिव x1 फेस है, नेगेटिव x2 फेस है, नेगेटिव x3 फेस है, इसमें हम सिमिलरली इन पे भी थ्री स्ट्रेस वेक्टर्स बनाएंगे और स्ट्रेस वेक्टर्स के जरिए हम उस पर फिर फर्दर 9 कंपोनेंट्स बन जाएंगे। अब हम जो यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास टोटल जो 9 कंपोनेंट्स हैं, फर्दर हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। ये जो हमारे पास स्ट्रेस टेंसर होता है ये सिमेट्रिक होता है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जब हम आफ्टर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कंपोनेंट्स रह जाएंगे। जब हम इसको देखेंगे तो हम ये लोग ये नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें हम लोग देखेंगे, जो सिग्मा 1 2 है ये 2 1 के इक्वल आ जाएगा, सिग्मा 2 3 है वो सिग्मा 3 2 के इक्वल आ जाएगा, और सिग्मा 3 1 इक्वल आ जाएगा 1 3 के। तो हमारे पास जो टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स है वो 6 ही रह जाएंगे, यानी कि 3 ये वाले, सिग्मा 1 2 लिख लें या 2 1 लिख लें, फिर इक्वल है तो एक ही बात है। तो जो सेकेंडली हमारे पास सिग्मा 1 1 2 2 और सिग्मा 3 3, तो टोटल हमारे पास 9 कंपोनेंट्स। तो इससे नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं इसको, इस टेंसर को वेक्टर की फॉर्म में हम लोगों ने कैसे लिखा। तो जैसे आप लोगों को ये रिलेशन नजर आ रहा है, जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इसे इक्वेशन ए कह देते हैं। इस इक्वेशन में ए में देखें आप लोग, तो T1 है, इसको हम लोगों ने लिखा है सिग्मा 1 1 E1 सिग्मा 1 2 E2। तो हम इसको जो T1 हमारे पास जो फेज 1 पे स्ट्रेस था और उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 1 1 E1 प्लस सिग्मा 1 2 E2 प्लस सिग्मा 1 3 E3। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली हम लोग लिख लेंगे T2 को इसी तरह से जो है T3 को। तो टोटल हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गए। अब ये 3 इक्वेशंस हैं, अगर हमने इसको जरा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं Ti इज इक्वल टू सिग्मा I1 E1 प्लस सिग्मा I2 E2 प्लस सिग्मा I3 E3। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमने इसको फर्दर और ज़रा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं Ti इज इक्वल टू सिग्मा Ij Ej। तो ये चीज़ हम टेंसर्स में ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंडेक्स रिपीट हो जाए तो उसका मतलब क्लियर होता है कि यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, समेशन का को लिखा हुआ है। यानी अगर हम यहाँ पे अगर टेंसर्स में समेशन लिखें या ना लिखें ये एक ही बात है। अब यहाँ पे हर जगह पे ये जो है j इक्वल टू 1 2 3 है, ऊपर वाली इक्वेशन में हमने समेशन नहीं लिखा, तो ये अंडरस्टूड है जब भी टेंसर्स आएंगे इंडेक्स जैसे j रिपीट हो रहा है तो हमने इसके ऊपर सम लेना है, सम वेरीज फ्रॉम j वेरीज फ्रॉम 1 to 3। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इसका रिलेशन लिख लिया। अब नेक्स्ट हम ये जो लास्ट रिलेशन हमने लिखा है, तो जो लास्ट रिलेशन था हमारे पास ये जो है Ti इज इक्वल टू सिग्मा Ij Ej। ये हमारे पास एक स्ट्रेस जो है वेक्टर आ गया, टेंसर, उसको हमने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ। अब नेक्स्ट हमारा पर्पस है कि हम यहाँ से सिग्मा आई कंपोनेंट की एक कंपोनेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कंपोनेंट को फाइंड कैसे करें। तो हमें पता है कि यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी हो सिग्मा आई जे का, तो क्या हम आई को ई जे से डिवाइड करेंगे? नहीं, हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि
हर चीज डिवीजन में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास ईजे वेक्टर है। इसको खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। टी आई डॉट ईजे इज इक्वल टू सिग्मा आई जे डॉट सिग्मा ईजे डॉट ईजे। अब ईजे डॉट ईजे उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास सिग्मा आई जे इज इक्वल टू टी आई डॉट ई जे, ये इसकी वैल्यू आ गई। फाइनली हमारे पास एक स्ट्रेस कंपोनेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेस वेक्टर, उसको हम इस तरह से ये आ गया। और इसके बाद में मैं इसको एक दफ़ा उसमें लिख देता हूँ, ये टेंसर इसकी कंपोनेंट फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेस टेंसर है टी टी, उसको हम अगर हम लिखें कंपोनेंट फॉर्म में तो ये इस तरह से आए। यहाँ पे सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, सिग्मा 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, सिग्मा 3 2, सिग्मा 3 3। तो इसके टोटल 9 कंपोनेंट्स होंगे। ये जो इसके सेंटर में आ रहे हैं ये वाले कंपोनेंट, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, और जो ऑफ डायगोनल हैं वो इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ये इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इस को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इस लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था स्ट्रेस वेक्टर, उसको हमने फर्दर उस स्ट्रेस वेक्टर को एक स्ट्रेस टेंसर की फॉर्म में हमने इसको ऑब्जर्व किया। तो ये पता है कि जो स्ट्रेस है उसको हम एक टेंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक स्ट्रेस होता है जिसके टोटल 9 कंपोनेंट होते हैं। तो उस स्ट्रेस को टेंसर को ड्राइव करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट क्यूब कंसिडर किया। एक यूनिट क्यूब जिसके डायरेक्शन हमने इस तरफ x2 लिया, इस तरफ x3 और ये x1। इससे फर्दर हमने हर फेस के ऊपर एक स्ट्रेस वेक्टर्स डिफाइन किए। यहाँ पे स्ट्रेस टेंसर वेक्टर्स T2, T3 और T1 इस तरह। इससे नेक्स्ट हमने हर स्ट्रेस वेक्टर को 3 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। ये इसके कंपोनेंट्स हैं सिग्मा 2 2, 2 3, T2 1। तो ये इस हमने पॉजिटिव फेस कंसिडर किए। तो इस तरह हमारे पास टोटल 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स आ गए। इसमें जो इंडेक्स रिपीट हो रहे हैं उसको हमने नॉर्मल कंपोनेंट्स का नाम दे दिया, और हमें डायग्राम से नजर भी आ रही है हमारे पास इसके नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, और जो दूसरे इसके कंपोनेंट्स हैं वो इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं। इससे नेक्स्ट जो हम नेगेटिव जो इसके फेसेस हैं उस तरह वहां पे भी 9 फेसेस आ जाएंगे। जो हम पॉजिटिव स्ट्रेस कंपोनेंट्स के साथ काम किया, ये हम नेगेटिव फेसेस के साथ भी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम लोगों ने जो स्ट्रेस वेक्टर है उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखा। फर्दर इससे नेक्स्ट इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म। जो कंपोनेंट फॉर्म थी उसमें हमने सिग्मा आई जे एक सिंगल स्ट्रेस कंपोनेंट की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे लिखेंगे, हमने ये लिखनी। यानी कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं सिग्मा 1 2 की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास होगी E1 डॉट E2। इस तरह अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं सिग्मा 3 1, तो ये हमारे पास होगी सिग्मा T3 डॉट E1। ये हमारे पास जो E1 E2 यूनिट वेक्टर्स हैं, और T1 T2 T3 ये हमारे पास वेक्टर्स। इससे फर्दर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो स्ट्रेस टेंसर है इसको हमने कंपोनेंट एक टेंसर की फॉर्म में कैसे लिखना है। इसके साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।